आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं संतोष सिंह। जाना था रामराज में और चले आए कीटी युग में। खैर, प्रयास महामानुष का अपनी कि वो कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं। वैसे काकरोच शब्द इस समय बड़ा फेमस हो गया है और जिनके भीतर ये गुस्सा है उन्हें थोड़ा इतिहास में झांकना चाहिए। 1947 में से पहले हम भारतीयों को कुत्ता कहा जाता था, और उन भारतीयों को जो लोग सड़कों पे होते थे, किसी और को नहीं। राजा महाराजाएं जो अंग्रेजों के दरबार में तलवे चाटते थे उनको नहीं कहा जाता था, केवल उनको कहा जाता था जो सड़कों पे हैं। वैसे सुपर न्यायाधीश साहब भी जो बात रखे हैं कॉकरोच, उन्हें नहीं मालूम है कि कॉकरोच जो है जूठन पर पलता है और हिंदुस्तान का भारतीय समाज मेहनत कस रहा है, वो कभी जूठन पे नहीं पला है। इसको हिंदी में तिलचट्टा कहा जाता है कॉकरोच को। और जो तिलचट्टा होता है अक्सर आप देखेंगे आपके वेसिन में, आपके जूठे थाली के आसपास, या जूठ जो बर्तन रखे जाते हैं या जूठन फेंकने के लिए जो डिब्बा रखा जाता है, अक्सर उसमें जो है ये पाए जाते हैं। साहब वो परजीवी नहीं है। परजीवी को पता ही नहीं है आपको। परजीवी दीमक होता है, दीमक होता है परजीवी। खैर, एक बार इतिहास में आपको पीछे और ले जा रहे हैं। जिस समय हमें कुत्ता कहा जा रहा था, हम भारतीयों को, हम चूंकि अपने से खुद को इसलिए जोड़ रहे हैं कि लाखों लोगों की शहादत की यह देन है कि हम अपनी बात इस समय आपके सामने यह कहने में सक्षम हो पा रहे हैं। उन सभी शहीदों को मैं प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि जब हम भारतीयों को कुत्ता कहा जा रहा था, उस समय भगत सिंह जैसा एक नौजवान निकले। आज वो होते तो हिंदुस्तान की तस्वीर अलग होती। भारतीयों के षड्यंत्र से ही उनको फांसी भी लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगत सिंह उस दौर में कहे कि गोरे साहब जाएंगे और भूरे साहब आएंगे। अंतर समझिए। हम कुत्ते से काकरोच के युग में आ गए हैं। दीमक तब भी सिस्टम में था, दीमक अभी भी सिस्टम में है। हम उन शहीदों को नमन केवल इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एक नया सिस्टम दिया था। उसकी देन है कि भगत सिंह जैसे नौजवान 23 साल की उम्र में उस दौर में फांसी चढ़े और हम लोग 23 साल एक्स्ट्रा जी लिए हैं। ये अब हमारी शहादतों का दौर चालू होगा, क्योंकि सिस्टम जो है मर चुका है। आप समझते हैं बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं उसमें वेंटिलेटर पर लाश रख के पैसा वसूला जाता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा इंगित आप अपने दिमाग से समझिएगा। असल बात यह है कि इस सिस्टम के भीतर का जो दीमक है, जो खुद से जूझ रहा है, यह जिम्मेदारी वो दूसरे के ऊपर फेंकना चाहता है। करोड़ों केसेस जो है कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तारीख पे एक फिल्म बन चुकी थी। दीमक उस पे कुछ नहीं बोलेगा। 17 जान गई है बच्चों की जो पेपर लीक हुआ है। 2016 से लगभग पिछले 10 सालों में 90 पेपर लीक हुए हैं। सोचिए उन माँ बाप का जो अपने गाड़ी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एग्जाम में वो बैठते हैं और पेपर लीक हो जाता है। उस पर दीमक कुछ बोलेगा? उस पर भी नहीं बोलेगा। कई करोड़ नौजवान, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई दीमक जो है पूरे देश से बोला है।
इसलिए मैं पूरे देश की बात करूंगा। किसी प्रदेश की बात होती तो मैं प्रदेश की बात करता। कई करोड़ नौजवान अब तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और वही नहीं, कई बार नौकरी पाके बर्खास्तगी का भी दंश झेल रहे हैं। सिस्टम का दीमक कुछ बोलेगा उसके ऊपर? नहीं बोलेगा। आदिवासियों की पूरी जमीन छीन ली गई। असम में कौड़ियों के भाव जमीन बेच दिया गया। गोलियों और जो है राइफलों के दम पर यह सिस्टम चल रहा है, तो क्या यह सिस्टम मर नहीं चुका है? इस सिस्टम का कुपुत्र जो है, इसको यह पता नहीं है कि इसकी असल जिम्मेदारी यह है कि यह सिस्टम जो मर चुका है, इस सिस्टम का अंतिम संस्कार करे। लेकिन इसको वेंटिलेटर पर रख के और पूरे सिस्टम के दीमक, अब दीमक क्या होता है मैं आपको बता दूं। जिस लकड़ी में दीमक लग जाए, जब तक वो पूरी तरीके से खोखला नहीं हो जाता है, तब तक दीमक उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। अभी इस जो है सिस्टम में थोड़ी बहुत जो जान बाकी है, उसको भी चरने के लिए जो दीमक सिस्टम के भीतर बैठे हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि अब से अगर यह जो है, जिसको उन्होंने काकरोच कहा, ये सड़कों पे उतर जाएंगे तो चरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक नॉन बायोलॉजिकल पैदा है, सबको उपदेश देके गया कि सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, भाग गया विदेश। अब मेलोडी खिला रहा था। अरे बताओ यार, इतनी शर्मनाक हरकत पे भी तुम्हारी जबान नहीं खुल रही है, तो तुम सिस्टम के दीमक हो कि नहीं हो? ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि 17 से अधिक जो है छात्र इस बार नीट का पेपर लीक होने के कारण अपनी जान दे दिए। उसकी जवाबदेही किसकी है? आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उसकी जवाबदेही किसकी है? महिलाओं के ऊपर जो है भोपाल में अभी लाठीचार्ज हुआ है, उसकी जवाबदेही किसकी है? अरे यहां तक कि उज्जैन की जमीन जो महाकाल के नाम से है, उसको भी बीजेपी विधायकों को तुम लोगों ने बेच दिया। सिस्टम के दीमक को तुम लोगों को अगर खत्म नहीं किया जाएगा तो तुम पूरे देश को कंगाल कर दोगे और यहां के लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दोगे। उस पर दीमक कोई बोलेगा? सत्ता के भीतर जो दीमक हैं, इनके लिए एक टर्मिनेटर इस्तेमाल करना होगा जिससे ये सब खत्म हो। मेलोडी का जो प्रचार चल रहा है मीडिया पे, उनसे पूछना कि टर्मिनेटर क्या होता है। खैर, सिस्टम पे तो मैं अलग से बात करूंगा। इस सिस्टम को बदल के अभी एक काकरोच जनता पार्टी आ गई। मैं स्वागत करता हूं, नौजवान चाहे जिस रूप में लड़े, लड़ना तो चालू करें कम से कम हिंदुस्तान के नौजवान। तब वो इतिहास पढ़ पाएंगे कि 47 के बाद भी इस सिस्टम को बदलने के लिए कितने नौजवान अपनी जानों की बाजी लगा के और खत्म हो गए। उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, कई आईएएस, कई आईपीएस थे जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनको जानना भी नहीं चाहते हैं। सिस्टम की लड़ाई जो है बदलने की आज से नहीं चल रही है। वो किसी रूप में आ रहे हैं सड़क पे, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जहां जाके आप पार्टी रजिस्टर्ड करा रहे हैं, वो भी एक सिस्टम का ही हिस्सा है। चुनाव आयोग, जिसको आज केचुआ कहा जाता है, और उसका बदतमीजी आप देख चुके हैं पश्चिम बंगाल में। बावजूद उसके जो है, आप ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को सिस्टम के भीतर ही रह के हम बदल देंगे, ये संभव नहीं है। अब जनता को अपना घोषणा पत्र तैयार करना होगा। और चुनाव जनता के निर्देशन में होगा। ब्यूरोक्रेसी जब तक भारत में रहेगी,
तब तक आप गुलाम हैं, यह मान लीजिए। धन्यवाद।